नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया ग्रुप के अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी। दुर्भाग्य से सत्ता के खुले खेल और लोकतंत्र के सभी मानदंडों के खिलाफ जाकर भाजपा सपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज करवाने में सफल हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब इंडिया ग्रुप के एक अन्य सदस्य ऑल इंडिया फॉरवर्ड ग्रुप ब्लॉक के प्रत्याशी RB प्रजापति जी को अपना समर्थन देने का फैसला किया। वह मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा से इंडिया ग्रुप संयुक्त प्रत्याशी होंगे। जैसा कि आप लोगों को हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया सेल के अध्यक्ष श्री नायक साहब ने बताया कि हम सभी लोगों ने जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं और पहले से इंडिया फॉरवर्ड जो ब्लॉक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हमारे गठबंधन का सहयोगी दल है, इनको प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी का नाम है रिटायर IAS हैं मिस्टर RB प्रजापति जी। साथ में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष गिल साहब भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। और RB प्रजापति जी को प्रत्याशी जो हम लोगों ने बनाया है, इसका बहुत बड़ा कारण है। ये मीडिया के लिए बहुत बड़ा तथ्य है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, इसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। जो भिंड में RB प्रजापति जी जब पदस्थ थे तो वहां पे कुछ चुनाव के दौरान ही जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, वहां पे जैसे अभी खजुराहो में जो रिसेंट घटना हुई है कि समाजवादी पार्टी का नामांकन निरस्त कराया गया है, इसी तरह भिंड में भी जिला पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एजेंट बना के निरस्त कराया गया था। उस समय पे ये कमिश्नर के पद पे वहां पदस्थ थे RB प्रजापति जी। इन्होंने उसकी जांच करके उसको सही पाया और उन्होंने उसको वैलिड किया, जिसका नामांकन निरस्त किया गया था। लेकिन ऊपर आया भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उनके पास मंत्रालय था, तो उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक के रखा। उसका ऊपर भी केस गया है, उसकी कॉपी सभी लोगों को दी जाएगी आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो हमेशा ये व्यक्ति पद पर रहते हुए दबाव में नहीं आया और न्याय की लड़ाई लड़ी। जो घटना खजुराहो में है, सेम इन्हीं के जब अधिकारी थे, रिटायर हैं, उस टाइम पे हुई थी। तो वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा मामला। अब वो समाप्त हो रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार RB प्रजापति, जो रिटायर्ड IAS अफसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय जंग बहादुर सिंह गिल भी हमारे साथ है, और समाजवादी पार्टी जिन्हें यह सीट घटक दल के रूप में दी गई थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज यादव जी भी हमारे साथ हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को समर्थन देते समय अच्छा लग रहा है। उसका कारण है 1939 में भारत के क्रांतिकारी सपूत आजादी की लड़ाई में नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे महान सपूत सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। समान विचारधारा, वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र को बचाने की जिद्दोजहद और एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, राजनीतिक प्रतिबद्धता सामान्य होने के कारण एक स्वाभाविक अलाइज है फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस पार्टी का। और जब समाजवादी पार्टी से इस विषय में बातचीत हुई तो वो तो शुरू से ही उसके लिए तैयार थे और सहर्ष उन्होंने अपनी सहमति जारी कर दी। इसलिए
आरबी प्रजापति इंडिया गठबंधन दल के अधिकृत उम्मीदवार होंगे और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य घटक दल पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ उनकी मदद करेंगे खजुराहो चुनाव में। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भोपाल में थे, मुख्यमंत्री जी के साथ राजगढ़ दौरे पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें पत्रकार वार्ता तक में नहीं बुलाया। और बीजेपी में जो आंतरिक संघर्ष है, बीजेपी में जो भविष्य में बहुत बड़े अखाड़ा बनने के संकेत मिल रहे हैं, वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेताओं में तालमेल की कमी, सत्ता के लिए संघर्ष, सुविधा और साधन के लिए संघर्ष और पावर शेयरिंग को लेकर एक संघर्ष शुरू हो गया है, जिसके कारण निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं घुटन और बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पावर शेयरिंग है बीजेपी में, ऊपर ऊपर के लोग करते हैं और कार्यकर्ताओं से केवल काम लेकर उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ऑल इंडिया ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं सभी घटक दल हैं जितने अपने गठबंधन के, सबका धन्यवाद करता हूँ। सब मिलके हम लोग काम करेंगे और विजय श्री दिलाएंगे और मेरे को ये उम्मीद है हम लोग इस मिशन में सक्सेस होंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है कि जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने कोऑपरेट नहीं किया कैंडिडेट को, ये हम लोग भी जब फॉर्म भरते रहे हैं तो हमारे फॉर्म को जमा करने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर खुद देखता और कहीं चूक हो जाती है तो वो खुद कहता है कि यहां सुधार करिए, यहां हस्ताक्षर करिए। इसीलिए उनको बिठाया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की मंशा किसी का फॉर्म रिजेक्ट करने की नहीं है। सब चुनाव लड़े, सब मतदान करें जिनकी पॉलिटिकल विल है, ये निर्वाचन आयोग की लोकतंत्र की मंशा है। और इस दृष्टि से जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया, ये बहुत बड़ी बेईमानी है, अलोकतांत्रिक तरीका है, लोकतंत्र की हत्या है। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिताने की मंशा और कलेक्टर का अति उत्साह, ये बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है कि जो अधिकारी फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है उसकी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा बीटी शर्मा का लाभ उठाए, सरकार का लाभ उठाए, मलाईदार जगहों पर पोस्टिंग कराए और चमचागिरी करे और पूंछ हिलाए। जब धुआं उठता है ना तो उसके लिए दृष्टि चाहिए, तो समझ में आती है बात, एक पॉलिटिकल विजडम चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल में नेताओं में जब असहमति बनती है तो उनके रोजमर्रा के क्रियाकलाप ये बता देते हैं कि इनमें कुछ न कुछ धुआं उठ रहा है। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान भोपाल में थे, वो घोषणा पत्र समिति के सदस्य थे। मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता ली घोषणा पत्र को लेकर और मुख्यमंत्री जी के साथ शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ भी जा रहे। क्या पत्रकार वार्ता में क्यों नहीं बुलाया, जबकि ये तो उनका विषय है ना। हमारे से नाराज लोग बहुत संपर्क में हैं। बुंदेलखंड के पूरे नेता हमारे संपर्क में है, जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया।
जी, पूरे हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, ये बहुत जल्दी इनकी पब्लिक मीटिंग्स, इनके रोड शो, वर्कर्स मीटिंग और लोकतंत्र में चुनाव अभियान में जो भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं जिससे इलेक्शन कैंपेन किया जाता है, वो शुरू कर दिया जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि अब इलेक्शन क्लाइमैक्स पर जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस की विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़े और क्लाइमैक्स पर जाते हुए इलेक्शन के पेस को हम मेंटेन कर सकें। इस तरह का इलेक्शन कैंपेन हम अंतिम चरण में डिजाइन कर रहे हैं।